बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 सितंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वस्ता में एक मरतबा फिर जंग के साए मंडलाने लगे हैं और एक ऐसे मौके पर जब एक जानिब तो तमाम मुस्लिम ममालिक को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है गजा की सलूशन के हवाले से, तो वहीं दूसरी जानिब एक जंग हुई थी कुछ हफ्ते पहले। ये 12 रोजा जंग जो ईरान और इसराइल के दरमियान हुई, अब एक मरतबा फिर से ईरान पर कुछ स्ट्राइक्स और कुछ हमलों की बाज़गश्त है। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लारोव ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी है। रशिया की सरकारी खबर रसां एजेंसी टैस जो है उसने भी इसे कंफर्म किया है। इसराइल हेयोम नामी अखबार जो है वो इस वक्त क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, और इस सारे के सारे सिनेरियो में ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके एडवाइजर ने यह स्टेटमेंट दी है कि सऊदी पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट को ईरान को फौरी तौर पर ज्वाइन कर लेना चाहिए। ईरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त खुली जंग की धमकी भी दे दी है। ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं ये लास्ट 24 आवर्स में हुई हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इसराइल हेयोम एक इसराइल बेस्ड अखबार है और इसने एक स्टोरी की है। इसका उन्वान है द सेकेंड वॉर विद ईरान इज कमिंग एंड इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। यानी दूसरी जंग जो है ईरान के साथ वो बस पहुंची के पहुंची और ये पिछली जंग से मुख्तलिफ होगी। ये कहते हैं कि द नेक्स्ट वॉर कुड बी मोर डिफिकल्ट एंड वायलेंट एंड द लाइकलीहुड ऑफ वन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू डेडलॉक ऑन द पॉलिटिकल पाथ। यानी जो अगली जंग है, दूसरी जंग है, वो मजीद मुश्किल और मजीद खूंखार होगी और उसके इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान मस्ट नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। ये कहते हैं कि ईरान को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। इफ देयर इज वन थिंग वी हैव लर्नड इट इज दैट द रिजीम इज स्ट्रॉन्गर देन वी थिंक। अगर हमने कुछ अभी तक सीखा है ना, वो ये है कि ईरान के अंदर मौजूद रिजीम जो है वो हमारे अंदाजों से ज्यादा मजबूत है। ये तज्जिया इनका। लेकिन इसके साथ ही साथ 19 घंटे पहले जब मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, उससे इसराइल हेयोम की हेडलाइन है इसराइल एंड ईरान ऑन अ कोलिजन कोर्स फॉर अनदर वॉर, यानी एक और जंग के दहाने पर। फिर इसराइल हेयोम ने 2 घंटे पहले एक स्टोरी की है और इसराइल हेयोम नामी अखबार ये कहता है कि इसराइल प्रिपेयर्स फॉर Iranian attack amid harsh new sanctions। यानी इसराइल जो है वो इस वक्त तैयारियां अपनी कर रहा है अगर ईरान का अटैक होता है। फिर इसके साथ नाज़रीन इकराम, जो टैस न्यूज एजेंसी है जो कि रशिया की, ये बाय द वे मैं आपको बताऊं कि रशिया लीडिंग न्यूज एजेंसी है और ये 1904 से ऑपरेट कर रही है। तो इसकी स्टोरी है और इसने 28 सितंबर 2025 को एक स्टोरी की थी जिसमें इन्होंने सेम्यूर हर्श नामी एक जर्नलिस्ट है, उन्हें साइट किया था कि अमेरिका जो है वो ईरान पर एक मैसिव एयर स्ट्राइक कर सकता है पॉसिबली दिस वीकेंड। यानी जो ये वीकेंड है, फ्राइडे सैटरडे संडे, इन दिनों में अमेरिका, ये पॉसिबिलिटी टैस न्यूज एजेंसी जो है वो रिपोर्ट कर रही है। अच्छा, इस सब के ऊपर मैं आपको बताऊं कि ऑफिशियल यूएस कंफर्मेशन तो कोई नहीं है, लेकिन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव जो हैं वो क्या कहते हैं, सम वेल इन्फॉर्म्ड सोर्सेज इंडिकेट न्यू स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान आर अंडर डिस्कशन। यानी अब नाज़रीन इकराम ये कह रहे हैं कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट आ रही है कि वेल इन्फॉर्म्ड सोर्सेज ने इन्हें बताया है कि ईरान के खिलाफ नई जो स्ट्राइक्स हैं, यानी ईरान पर एक और हमला जो है वो हो सकता है। अब ये तो हो गया भाई रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट, इसराइली अखबार की स्टेटमेंट, और इवन ये कि यूएस स्ट्राइक्स जो हैं, यानी इट इज नॉट जस्ट अबाउट ईरान एंड इजराइल, यूएस के हवाले से भी मुख्तलिफ मीडिया सोर्सेज जो हैं, मल्टीपल जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो ये रिपोर्ट कर रही हैं। अब ये सूरत हाल किस तरफ को जाती है, हम तो जाहिर बात है मिडिल ईस्ट में और पूरी दुनिया के अंदर अमन की ही ख्वाहिश कर सकते हैं और अमन के लिए हम पीस के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट सी चीज है वैसे, लेकिन अगर आपने ये सोचा हो कि 2025 जो है ये जंगों का साल लग रहा है, पाक भारत टाकरा हुआ, वी नेवर वांटेड दैट वॉर टू हैपन, रशिया यूक्रेन जंग नेटो तक फैलती जा रही है, अनफॉर्चुनेट, वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान तनाज़ात आप देख लें, चाइना ताइवान वाला तनाज़ा सर उठा रहा है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अब मिडिल ईस्ट के अंदर, फिर कतर इसराइल, क्या कुछ नहीं हो रहा, और नए डिफेंस पैक्ट्स हो रहे हैं, नए अलायंसेस बन रहे हैं, शिफ्ट आ रहा है ग्लोबल आलमी सफबंदी के अंदर, मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो यूनाइटेड होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि ईरान इंटरनेशनल की 12 घंटे पहले की स्टोरी है, ईरान थ्रेटन्स टू एंगेज इन वॉर विद यूएस इफ अटैक बाय इजराइल अगेन। यानी ईरान ने यह कह दिया कि अमेरिका नहीं, अमेरिका तो हम पर हमला करेगा तो हम अमेरिका पर जवाबी हमला करेंगे और अमेरिका से जंग करेंगे, लेकिन अगर इजराइल ने भी हम पर स्ट्राइक कर दी, ये कौन कह रहा है, ईरान कह रहा है। ईरान ये मौकफ दे रहा है कि जी अगर इजराइल ने भी हमारे ऊपर दोबारा से अटैक किया तो हम अमेरिका के साथ जंग जो है वो करेंगे। और इस सब के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने
जो स्टेट टेलीविजन है उस पर आकर यह स्टेटमेंट दी और उन्होंने यह कहा है कि भाई हमें यह लग रहा है कि इजराइल जो है वो एक मर्तबा फिर अपनी किस्मत जो है वो ईरान के खिलाफ आजमाना चाहता है। अब ये ईरान के जो अपने ओहदेदारान हैं उनके, वो ईरान के सरकारी टीवी पर आकर कह रहे हैं, यानी ईरान के सरकारी टीवी की भी खबर मैंने रख दी। इजराइल हेम क्या कह रहा है वो भी एज इट इज आपके सामने रख दिया। फिर आपके सामने मैंने रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव की स्टेटमेंट, टास न्यूज एजेंसी रशियन जो है उसकी स्टेटमेंट, उसकी स्टोरी, ये सारे डॉट्स कनेक्ट करके इन्हें आपस में कनेक्ट करना आपका काम है और ये कोई करना मुश्किल भी नहीं है। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त नाज़रीन इकराम सिचुएशन ये हो चुकी है कि तेहरान टाइम्स कहता है कि टॉप मिलिट्री एडवाइजर जो है इस वक्त जो इस ईरान के वो क्या कहते हैं, उन्होंने बेसिकली एक टेलीवाइज्ड इंटरव्यू दिया और ईरान के सरकारी टीवी के ऊपर क्या आता है जी स्टेटमेंट कि ईरान शुड ज्वाइन सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट। अब ये एक बड़ी चीज है और इस इक्वेशन में, क्योंकि देखिए सऊदीया और ईरान के दरमियान अब इक्वेशन काफी हद तक तब्दील हो चुकी है। 3-4 साल पहले हालात और थे। इस वक्त भी पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो डिफेंस पैक्ट हुआ उस वक्त मैंने आपको यह खबर दी थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर सऊदीया में मौजूद हैं। फिर मैंने आपको यह एक्सक्लूसिव खबर दी कि सऊदी ऑफिशियल्स ने ईरान को ऑन बोर्ड लिया और इस एग्रीमेंट के बाद उन्हें इसके खद्दोखाल बताया कि भाई आपको एतमाद में ले रहे हैं। और एक और अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई कि ईरान के सदर जो हैं उन्होंने यूएनजीए में अपनी स्पीच में इसका खैर मकदम करते हुए सिर्फ इसकी तारीफ नहीं की, सिर्फ ये नहीं कहा कि दो बरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान ये दिफाई मुआहिदा बहुत अच्छा है, हम इसका खैर मकदम करते हैं, ये तो उन्होंने कहा ही, लेकिन इससे भी ज्यादा उन्होंने एक बात कही और एक जुमला उन्होंने बोला कि ये लॉन्ग टर्म मुस्लिम इत्तेहाद और मुसलमानों का मिलकर जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं रीजन के अंदर, ये उनका संगे बुनियाद है, ये उसका नुक्ता आगाज है, ये उसका पॉइंट ऑफ स्टार्ट है, यहां से बहुत सी चीजें स्टार्ट हो सकती हैं। और वैसे भी चाइनीज मीडिया आउटलेट्स को आप पढ़ लें, स्काई न्यूज को आप देख लें, उनका तज्जिया देख लें, वो ये कहते हैं कि सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट जो है ये इन इटसेल्फ भी एक बहुत बड़ा मूव है, एक गेम चेंजर मूव है, बट इट कैन बी अ बिगिनिंग ऑफ इस्लामिक नेटो, यानी नेटो की तर्ज पर, क्योंकि इसमें जो एलामिया था, एलामिये में लाइन थी अटैक ऑन वन अटैक ऑन बोथ। नेटो का भी आर्टिकल 4 यही कहता है कि भाई अटैक ऑन वन अटैक ऑन ऑल, यानी एक के खिलाफ हमला जो है सब जो है वो हालत जंग में आ जाएंगे। और इसकी वजह से बेसिकली नेटो का जो मोटो है या फिर उनका जो ऐलान है वो है पीस थ्रू स्ट्रेंथ, हम ताकत के जरिए अमन जो है वो कायम करेंगे। वो किस तरह से, उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स हैं, हम जंगें तो शुरू करेंगे नहीं, और अगर हमारे किसी मुल्क ने जंग भी शुरू की तो वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर हमारे मेंबर किसी मुल्क के खिलाफ एग्रेशन होता है, कोई उसके ऊपर हमला करता है, तो हम सब उससे लड़ पड़ेंगे, हम सब लड़ मरेंगे। उससे क्या हुआ, उनका कॉन्सेप्ट यह है कि भाई इस तरह जंगें अवॉइड होती हैं, क्योंकि अगले मुल्क को पता है कि एक मुल्क पे हमला करना है 30 मुल्कों ने चढ़ दौड़ना है। रशिया भी अगर आज तक डामाडोली है, हल्की फुल्की शरारत करे, तो वो इसीलिए कर रहा है ना क्योंकि नेटो एक्टिवेट हो जाएगा भाई। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान के जो मिलिट्री एडवाइजर हैं वो कह रहे हैं कि भाई ईरान को तो ये ज्वाइन कर लेना चाहिए पैक्ट, लेकिन ऑब्वियसली इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस और बहुत और कुछ भी होगा। लेकिन जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं कि भाई कोई दोबारा से एडवेंचर जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर हो सकता है और मिडल ईस्ट के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, आई थिंक ये बहुत अहमियत का हामिल होगा इस चीज को समझना भी और इस पर नजर रखना भी, हम भी नजर रखेंगे। खैर उम्मीद और दुआ तो हमने इंसाफ और अमन की ही करनी है कि अमन कायम हो और लोग जो हैं जालिम जो है वो जुल्म ना कर सके, कोई भी कहीं पर भी किसी के साथ जुल्म ना, और लोग पुरसुकून तरीके से अपनी जिंदगियां गुजार सकें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।